आज क्लास 12th का हम लोग ना चैप्टर 4 का सारणिकों का गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, जिसमें गुणधर्म नंबर 5वां पढ़ने वाले हैं। 4 गुणधर्म हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। उसमें से 5वां नंबर जो है वो क्या कह रहा है, इसको समझना है। जैसे मान लो कि कोई भी सारणिक है, यदि एक सारणिक, देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ, एक ठो रो या एक ठो कॉलम के सभी अवयव या कुछ अवयव, ठीक है ना, दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो, ठीक है, तो सारणिक को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो। ये पहला रो है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है। तो पहले वाले रो में देखना कि दूसरा वाला रो में देखो कि सारा अवयव जो है वो सिंगल सिंगल है, तीसरे वाले में भी सिंगल सिंगल है। लेकिन जो पहला वाला रो है उसमें दो अवयव आपस में जुड़ा हुआ है, नहीं, योगफल के रूप में है। किस रूप में है? योगफल के रूप में। तो ऐसे सारणिकों को हम दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। कब? जब उसका कोई स्तंभ या पंक्ति का अवयव योगफल के रूप में है। किस रूप में है? योगफल के रूप में है। जैसे इस एग्जांपल में देख रहे हैं हम कि इसमें जो R1 है, उसका R1 का जो आपका पहला है ना, आपका जो R1 का जो पहला अवयव है ना, वो सब किस चीज में लिखा हुआ है? प्लस में लिखा हुआ है, योगफल के रूप में लिखा हुआ है। तो हम इसको अलग अलग दो सारणिक बना दे रहे हैं। कैसे? देखो, तो यहाँ पे जो A1 प्लस लैम्डा 1 है उसको तोड़ देना है A1 में और लैम्डा 1 में। A1 यहाँ पे हमको मिल गया, यहाँ पे मिल जाएगा A2 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? A3। इसको हम पहले वाले सारणिक में रख देंगे और दूसरे वाले सारणिक में रखेंगे ये वाला लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3। लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 रख देंगे। बात समझ रहा है सबको कि कोई अगर योगफल के रूप में उसका स्तंभ या कॉलम रहता है, स्तंभ या पंक्ति रहता है, तो हम उसको अलग अलग सारणी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये वाला, ये देखो, है ना, एग्जाम्पल नंबर 10 में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें देखो R1 तो सही है, R3 भी सही है, लेकिन R2 देखो योगफल के रूप में है। R2 योगफल के रूप में है कि नहीं है? तो हम इसको दो सारणिक बनाएंगे। क्या करेंगे? दो सारणिक बनाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे अभी देखो, मान लो कि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, प्रसरण करेंगे, तो भी आंसर 0 आएगा, लेकिन वो हमेशा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और दूसरा मान लो क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा लॉन्ग चला जाएगा। हम लोग गुणधर्म का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वो संक्षिप्त में हो जाए और जल्दी हो जाए, ठीक है ना। तो ये गुणधर्म के अनुसार हम इस सारणी को दो सारणी के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो हम दो सारणी बना दे रहे हैं, देखो दो सारणी बना दिए। अब इसमें देखो क्या लिखाएगा, पहले वाले में क्या लिखाएगा? ABC, ऐसा ही रहेगा। जो योगफल के रूप में उसमें से पहले वाले को पहले लिख देंगे ABC, और फिर नीचे वाला X/Z, ऐसे बनाएंगे। और फिर इसमें जो आएगा दूसरा वाला जो सारणिक आएगा, उसमें R1 को वैसे ही रखेंगे ABC, और जो योगफल के रूप में टर्म लिखा हुआ था उसका जो दूसरा वाला भाग था, यहाँ क्या बच रहा था? 2x, यहाँ क्या बच रहा है? 2y, यहाँ क्या बच रहा है? 2z। और फिर नीचे वाला XYZ, इनको जोड़ेंगे तो ये वाला सारणिक हमको मिल जाएगा। हालांकि अवयव नहीं है कि सब आपस में से जुड़ेगा, A या A सर 2A हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। बस सारणिकों को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये वाला जुड़ पा रहा है, A प्लस 2x और B प्लस 2y और C प्लस 2z। बात समझ में आ रहा है कि क्या करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग अलग सारणी के रूप में लिख सकते हैं। यही हमको गुणधर्म 5 बोलता है, जिसको देखो आसान बना देगा ये। तो ये जो पहला वाला सारणी है, इसमें ध्यान से देखिए, है ना, पहला वाला रूप और दूसरा वाला रूप बराबर है ना। चूंकि कौन सा बराबर है? R1 बराबर 8। तो ये कौन सा प्रॉपर्टीज लग रहा है कि अगर कोई पंक्ति या स्तंभ का सारा अवयव अगर बराबर है एक दूसरे के, है ना, जिसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि R1 R2 बराबर है, तो उसका पूरा वैल्यू 0 हो जाता है। पूरा वैल्यू क्या हो जाता है? 0। इसका सिंपल वैल्यू क्या हो गया? 0। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 कॉमन हो पा रहा है, 2 क्या हो पा रहा है? कॉमन, एक में से, है ना। तो बचेगा क्या यहाँ पे? ABC, और इधर क्या बचेगा? XYZ, और नीचे में भी XYZ, ठीक है ना। यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लिए तो XYZ बच गया। और फिर ध्यान से देखो कि R2 और R3 का अवयव क्या हो गया? बराबर। R2 वाला रूप और R3 वाला रूप क्या चाहिए? यहाँ पे बराबर है, चूंकि R2 बराबर R2। तो आपको पता है कि अगर कोई भी सारणी का दो रो या कॉलम बराबर हो गया तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0। तो 2 × 0 मतलब 0, 0 + 0 मतलब क्या? 0। ये प्रूफ हो गया,
है ना, यही हमको लाना था कि इतना बराबर 0। ये देखो कितना आसान है, अगर हम इसको प्रसारण करेंगे तो कितना हैवी हो जाएगा, लेकिन गुणधर्म लगाने से कितना आसान हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन का या गुणधर्म का उपयोग करके हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। चलो गुणधर्म नंबर 5 के बाद गुणधर्म नंबर 6 में आते हैं। गुणधर्म 6 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से बोल, कह रहा है यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के, किसी पंक्ति या स्तंभ के, कोई भी पंक्ति ले लो या स्तंभ ले लो, पंक्ति या स्तंभ के, है ना, प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि ये वाला रो ले लिए, ठीक है, और इस वाले रो में कोई दूसरा वाला रो को कोई दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई कर दे और इसको इसमें जोड़ दे, तो सारणी तो बदल जाएगा लेकिन उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पे देखो हम एक दूसरा सारणी बना रहे हैं इसकी मदद से, है ना, ये हमारा R1, ये क्या है R1, और ये क्या है R2, और ये क्या है R3। हम क्या कर रहे हैं कि R1 को चेंज कर दे रहे हैं, R1 को क्या कर रहे हैं चेंज, R1 को चेंज हम ऐसे कर रहे हैं कि R1 में जोड़ रहे हैं, R1 में क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, मान लो R3 को, किसको जोड़ रहे हैं R3 को, लेकिन कुछ मल्टीप्लाई करके, जैसे हम मान लो K से मल्टीप्लाई कर दिए, किससे मल्टीप्लाई कर दिए K से, R3 में K से मल्टीप्लाई करना है तुमको और R1 में जोड़ दिए। ऐसा हम लोग पहले किए थे, है ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, डिटरमिनेंट का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे मैट्रिक्स वाले में। यहाँ देखो क्या हो जाएगा A1, इसमें K से गुना करो तो क्या हो जाएगा KC1, K से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा KC, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा A1 प्लस KC1 होगा, फिर क्या हो जाएगा A2 यहाँ K से गुना करो, यहाँ K से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा A2KC2, ठीक है ना, और फिर क्या हो जाएगा लास्ट वाला में क्या हो जाएगा A3KC3, A3KC3 नहीं आ रहा है क्या ये, चलो फिर से लिख देते हैं हम। पहले बार में क्या हो जाएगा A1, ठीक है ना, और K से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो KC1 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो A1 प्लस KC1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा A1 प्लस KC1, यहाँ पे क्या हो जाएगा K से मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 प्लस KC2, पहले मल्टीप्लाई करना है K से और फिर यहाँ जोड़ना है, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा KC3 और ऐड करेंगे तो A3 प्लस KC, और जो R2 R3 है उसको वैसे ही लिख दो B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो कहा जा रहा है कि इस वाला का वैल्यू इस वाला का वैल्यू बराबर होता है, क्या होता है बराबर। सारणी का पहले गुणधर्म समझिए फिर हम बताएंगे कि कैसे बराबर होगा, ठीक है ना। क्या कि अगर हम कोई सारणी का कोई भी स्तंभ या पंक्ति को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि हम C1 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं C1 को चेंज करना चाह रहे हैं इधर, तो हम इसको C2 में क्या करेंगे कि कोई दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, C2 में दूसरा नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो कि K से मल्टीप्लाई करेंगे और C1 में जोड़ देंगे तो लिखेंगे ऐसे C1 प्लस KC2, और जो सारणिक प्राप्त होगा उसका वैल्यू और जो पहले से सारणिक है उसका वैल्यू बराबर होगा। यानी इस डिटरमिनेंट है जो इतना बड़ा है इसका दोनों का वैल्यू क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। कैसे बराबर उसका थोड़ा सा देख लो आप, यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, अभी वाला जो गुणधर्म है वो लगा सकते हैं, देखो योगफल के रूप में है, किस रूप में योगफल के रूप में, तो योगफल के रूप में तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, दो को सारणी बना सकते हैं कि नहीं, अभी पढ़े हैं जस्ट कि अगर योगफल के रूप में कोई भी रो या कॉलम का अवयव रहता है तो हम उसको दो सारणिकों के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा A1 A2 A3, नीचे वाला B1 B2 B3 C1 C2 C3, इधर क्या बचेगा बताओ KC1, क्या लिखेंगे यहाँ पे KC1, यहाँ पे KC2, यहाँ पे KC3, ठीक है, और बाकी तो सही रह जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ध्यान दो यहाँ पे K कॉमन हो जाएगा, K क्या हो जाएगा कॉमन, और जब K कॉमन करेंगे तो ध्यान से देखो कि R1 और R3 क्या चीज हो जाएगा बराबर, R1 और R3 क्या हो जाएगा बराबर। अभी हम क्या लगाएं गुणधर्म 5 लगाएं, अभी कौन सा गुणधर्म लगाएं 5, यहाँ पे गुणधर्म 5 लग गया, 5 लगने से ही क्या हो गया अलग अलग दो सारणिक बन गया। अब गुणधर्म 3 लगा रहे हैं तो गुणधर्म 3 लगाने से इसका वैल्यू क्या हो गया 0, लास्ट में K यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और दो का आपका रो यहाँ पे बराबर हो गया, इस कारण उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या डेल्टा, आई वाला को लिख सकते हैं डेल्टा 1 लिख सकते हैं, ये वाला
इधर डेल्टा 1 है और इधर डेल्टा है, इधर क्या चाहिए डेल्टा, ये वाला पहले वाला डेल्टा के बराबर है। आइए देखो पहले से डेल्टा चल रहा था, डेल्टा 1 चल रहा था, तो डेल्टा 1 और डेल्टा दोनों का वैल्यू क्या हो गया बराबर, दोनों का वैल्यू क्या हो गया बराबर, क्या कि तो जीरो है। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, डेल्टा में जीरो ऐड करें तो डेल्टा हो जाएगा, यानी डेल्टा 1 और डेल्टा क्या चाहिए बराबर। डेल्टा 1 मैंने क्या, जो वैल्यू जो डिटरमिनेंट चेंज हुआ और जो पहले से था वो दोनों का वैल्यू क्या हो गया बराबर है। तो ये कहता है गुणधर्म 6 नंबर क्या, कि अगर किसी भी पंक्ति को या स्तंभ को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करेंगे तो सारणी जो बदलेगा, सारणी बदल जाएगा लेकिन उसका वैल्यू नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। अब इस गुणधर्म का यूज करके या और भी जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसका यूज करके इसको सॉल्व करना है। देखो ये बहुत बड़ा है कि नहीं है, अगर हम इसमें प्रसरण करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा होगा और मल्टीप्लाई करने में प्लस माइनस में बहुत समस्या आएगा। इसको हम लोग गुणधर्म का उपयोग करके जल्दी से इसको एक क्यू लाएंगे, है ना। इसको सॉल्व करके क्या लाना है एक क्यू लाना है, यानी सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 2a और यहाँ पे क्या है 3 है। हम कोशिश करेंगे कि बार बार जीरो हो, ज्यादा से ज्यादा जीरो हो, घटाएंगे जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है a, आपको लग रहा है कि डबल हो रहा है, क्या हो रहा है डबल, और यहाँ पे 3 गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है ध्यान से देखो 3 गुना हो रहा है। यहाँ पे देखो b है और ये कितना है 2b, और यहाँ देखो 3 गुना हो रहा है 3b, यहाँ देखिए b का 3 गुना हो रहा है, b का क्या गुना हो रहा है 3 का, और यहाँ पे c का 2 गुना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इसको यहाँ पे घटा दे 2 से गुना करके, 2 से गुना करके घटा दें, ये वाला क्या हो जाएगा जीरो, और यहाँ अगर 3 से गुना करें कितना से 3 से, और यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, और जब 2 को जीरो मिल जाएगा तो प्रसरण करना क्या होगा आसान होगा। अब कहीं पे आपको गुणधर्म 6 भी लगता हुआ दिखेगा, गुणधर्म 6 ही तो लगा रहे हैं ये जो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुणधर्म 6 से, गुणधर्म 6 से, है ना। इसको लगाने से हम क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल कि R2 को चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं R2, R2 जो रो है उसको चेंज कर रहे हैं, कैसे R2 में घटा रहे हैं, R2 में क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं किसको R1, लेकिन R1 में कितना से गुना करना है 2 से, R1 में कितना से गुना करना है 2 से। अगर हम इसमें 2 से गुना करेंगे और नीचे घटाएंगे तो 2a में से 2a घट गया, कितना हो जाएगा ठीक है। फिर साथ ही साथ हम R3 को भी चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं R3 को, R3 को कैसे चेंज करेंगे R3 में से घटाएंगे किसको R1 को ही घटा रहे हैं, कितना से गुना करके 3 से गुना करके। ये आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग दिमाग लगाना होगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो ये देखें यहाँ पे कि 2 से और 3 से गुना करके अगर घटा रहे हैं तो यहाँ पे 2 को जीरो मिल जा रहा है, फिर उसका प्रसरण करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कि पहला वाला जो रो है क्या वो चेंज होगा, यहाँ कौन चेंज हो रहा है R2 और R3, R1 में कोई चेंजिंग नहीं है इसलिए R1 जैसे वैसे लिख दो। R1 क्या है a प्लस b और a प्लस b प्लस c, ठीक है ना। अब R2 को चेंज करना है, यहाँ 2 से गुना करो तो 2 से गुना करें यहाँ घटाएंगे कितना हो जाएगा जीरो, है ना। ध्यान से समझिए 2 से गुना करना है घटाना है, यहाँ 2 से गुना करो यहाँ घटाओ तो क्या बचेगा, इसमें 2 से गुना करना है इसमें घटाना है, तो देखो 2 से गुना करेंगे तो 2a और 2b और घटाएंगे तो 2b तो कट जाएगा, लेकिन 2a और 3a कटेगा नहीं, तो 3a में से 2a घट जाएगा, कितना है बचेगा 1। यहाँ लिख दे रहे हैं a, ये बात सबको समझ में आ रहा है, डायरेक्टली हो रहा है। फिर से देख लो 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b, इसमें घटा रहे हैं हम लोग, क्या चीज घटा रहे हैं इसमें 2 से गुना करके, तो 2 से गुना करेंगे तो 2a और 2b और दोनों का चेंज हो जाएगा, तो 2b प्लस में 2b माइनस में कट जाएगा और 3a में से 2a घट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बताओ यहाँ क्या बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2c या 2c क्या हो जाएगा घट जाएगा, और 2b हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b और यहाँ घटाएंगे तो क्या b एक, कितना b 1b, और यहाँ घटाएंगे तो देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई किए थे 2a हो गया, 4a में से 2a घटाएंगे तो कितना बचेगा 2a प्लस सबको आगे समझ में, c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से तो 2c हो जाएगा और 2c कर जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बताओ कि 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ घटाना है, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3a 3b और घटाएंगे 3a 3b हो गया, घटाएंगे तो 3b क्या हो जाएगा कर जाएगा, और 6 में से 3a घटेगा तो कितना ही बचेगा, इसको घटाओ, यहाँ 3 से गुना करो तो 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ 3b और यहाँ 6b गुना करेंगे 3b होगा ना, और ये 6b घटाएंगे तो कितना b बचेगा 3, और यहाँ पे बताओ कि 3 से गुना करेंगे तो 3a और यहाँ घटाएंगे तो कितना a बचेगा 7, 7a प्लस 3b,
बात समझ में आ रहा है? अब हम इसको डायरेक्ट अगर प्रसारण कर दें तो हमारा सारा काम हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक बात और कर दें, यहाँ पे ध्यान से देखो, थोड़ा सा और हल्का हो जाएगा कि इस वाले में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दें तो ये भी 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 3 से गुना करो, देखो 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 0, और यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 भी होगा, यहाँ घटेगा तो 3 भी घटेगा, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। तो प्रसारण करने से पहले एक स्टेप हम और कर रहे हैं, वो क्या है? इसको चेंज कर रहे हैं हम लोग R3 को। यहाँ पे देखो R3 को चेंज कर रहे हैं, कैसे? R3 में माइनस कर रहे हैं, R3 में क्या कर रहे हैं? किसको माइनस कर रहे हैं? R2 को। लेकिन R2 में कितना से गुना करके? 3 से गुना करके। R2 में कितना से गुना करके? 3 से गुना करके। तो बताओ कि अगर हम 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो R1 है तो वैसा ही रह जाएगा, A प्लस B और A प्लस B प्लस C, ठीक है? जो R2 है वो भी वैसा ही रह जाएगा, A 0 A और 2A प्लस B, 2A प्लस B। अब 3 से गुना करो, तो 3 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। हमको R3 को चेंज करना है, यहाँ 3 से गुना करो तो 3A, यहाँ घटाएंगे तो क्या? यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6A 3B, 3B यहाँ घटेगा तो 0 हो जाएगा, 3B कट जाएगा, और यहाँ 3 से गुना के तो 6 और 7 में से घटेगा तो कितना बचेगा? एक ही, क्या बचेगा? एक। अब इसको हम लोग कर देंगे क्रॉस प्रसारण कर देंगे, किससे? C1 से। C1 समझ रहे हैं? इसमें देखो डबल 0 है तो जल्दी से प्रसारण हो जाएगा और बहुत ही जल्दी सॉर्ट हो जाएगा। हम लोग लेंगे A, सबसे पहले क्या लेंगे? A लेंगे तो क्या बचेगा बताओ? ये 4 को बचेगा, 4 को बचेगा, ऊपर वाला बचेगा ना कि नीचे वाला? ये 4 को बचेगा, ये वाला बचेगा ना, ये वाला कैंसिल, ये वाला बचेगा A 2A प्लस B, और यहाँ 0 और यहाँ देखिए कितना आसान हो गया। अब फिर 0 लेंगे तो जो भी बचे सब तो 0 आएगा, फिर 0 लेंगे तो जो भी बचे उससे हमको कोई मतलब है क्या? कोई गुना होना भी नहीं करना पड़ा। यहाँ देखो A का A, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो A स्क्वायर, A में 1 से गुना करेंगे और 0 में पूरे से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? फिर 0। ये देखो ये 0 करना तो फायदा होगा थोड़ा सा, नहीं तो आप गुना करना पड़ता है यहाँ पे, इधर सारा क्या हो गया? 0 हो गया, और यहाँ गुना करेंगे तो क्या आएगा? A की पावर 3, बाकी सब 0 हो गया। हमको लाना भी था क्या? A की पावर 3। तो इस तरह से गुणधर्म 6 का उपयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को और आसानी से बना लेंगे, ठीक है ना? एग्जाम्पल नंबर 12 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? इसमें तुम लोग कोई दिमाग लगा पा रहे हो तो गुणधर्म कोई सा भी इस्तेमाल करना है आपको, इसको बिना प्रसरण का सेट करना है, ये 0 के बराबर, बिना प्रसरण का सेट करना है, प्रसरण नहीं करना है। इसके लिए हम लोग क्या करें बताओ? क्या कोई रो या कॉलम बराबर है? नहीं ना, कोई रो या कॉलम बराबर है? R1 में तो कोई अलग बात है, R2 में अलग बात है, R3 में अलग बात है ना? अच्छा, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, गुणधर्म नंबर 5 लगाकर इसको अलग अलग डिटरमिनेंट में बांट देंगे, लिख सकते हैं ना? ऐसे देखो x y z, इधर z x y 1 1, इधर y z x y 1 1 बोर्ड पे देखो गुणधर्म 5 लगा दो। गुणधर्म 5 क्या कहता है कि अगर कोई रो या कॉलम का, है ना, अवयव जो है वो योगफल के रूप में है तो हम इसको दो अलग अलग सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा करने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है, देखो ध्यान से, क्योंकि अभी भी इसमें 2 रो या कॉलम बराबर हुआ क्या? नहीं, इधर आप 0 बोल दें, इसको ही प्रश्न करना पड़ेगा और इसको ही प्रश्न करना पड़ेगा, तो फर्क हुआ कहाँ? जब 2 हुआ और सब प्रश्न करना पड़े तो, है ना? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और दिमाग लगाना है, इसमें और सोचना है, आप यही सोच डेवलप करना है। जैसे मान लो कि हम इस जेड को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, इस एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, इस वाई को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा? तीनों में एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? तो देखो पहले वाले को चेंज कर ले रहे हैं, पहला वाला जो पंक्ति उसको हम बोलते हैं R1, R1 को चेंज कर दो, R1 में जोड़ दो क्या चीज? R2, R1 में क्या जोड़ देंगे? R2, सिंपल जोड़ना चुपचाप। कितना से गुना करके? तो कुछ नहीं, 1 से गुना करके। कितना से गुना करके? 1 से गुना करके। देखो जब 1 मिनट में हलवा हो जाएगा, x प्लस वाई, x से गुना करो, यहाँ जोड़ो, कितना हो जाएगा? z। यहाँ देखिए y प्लस जेड, x से गुना करेंगे x में, यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x। यहाँ z प्लस x, यहाँ x से गुना करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो इसमें रहेगा z x y 1 1 1।
अब अगर एक्स वाई जेड सब एक ही चीज है कि नहीं है, तो कॉमन कर लेंगे। तीनों क्या हो जाएगा बाहर का, कि तीनों अब बराबर हो गया, तीनों क्या हो गया बराबर, तो तीनों बराबर हो गया तो कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या बचेगा 1 1 1। जब वही पूरा का पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, जेड एक्स वाई या 1 1। अब बताओ इसमें बराबर हो गया, तो कौन कौन बराबर हुआ, R1 और R3। अब जब R1 R2 R3 बराबर हो गया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। यहाँ कौन सा गुणधर्म लगा, गुणधर्म नंबर 3। और यहाँ कौन सा गुणधर्म लगा, यहाँ कौन सा गुणधर्म लगा, 6 तो लगा, इधर उधर मल्टीप्लाई किए जोड़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा, ये वैल्यू हमारा